चैप्टर 1 के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखे थे। अब हम इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब आपके पास, आपको ये पता है ये कंपोजिट नंबर्स है। इन कंपोजिट नंबर्स को आपको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स से निकालना है। देखो, फैक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है ट्री मेथड। क्या करना है आपको, जब भी आप किसी नंबर के, किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है ट्री मेथड। आप जो ऐसे वो लाइन दे के करते हो, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ट्री मेथड क्या होता है, जो ऐसे आप बनते हैं, जैसे अगर यहाँ 10 है, 2 5 10, जो ऐसे आपका जो पैटर्न बन जाएगा, जो ट्री टाइप बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा यहाँ, फिर ऐसे, ये जो पैटर्न आ जाएगा ना, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक, दो ही मेथड से फैक्टर्स निकालने के, ट्री मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, सबसे पहला पार्ट आपको क्या है, 140। आपको 140 के फैक्टर्स निकालने, इसको एक्सप्रेस करना है इसके फैक्टर्स में। तो हम यहां पे दिया है प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो दोनों में से एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो यूज, या तो ट्री मेथड, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, 140 के फैक्टर्स निकालने। ठीक, तो देखो, जब भी आपको फैक्टर्स निकालना है तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। 2 का किससे होगा, जो लास्ट पे 0 2 4 6 8 होगा। ठीक, 2 के लिए क्या होता है, 0 2 4 6 एंड 8। जिसके भी लास्ट में ये डिजिट होंगे वो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, या 2 के टेबल में आ जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए, 2 से हम करेंगे। ठीक, 2 7 14 और 0 आ जाएगा। फिर 0 लास्ट पे है तो क्या आ जाएगा, 2 3 6। फिर यहां से 1 चला गया, इसके साथ मिलेगा तो 10 बनेगा, तो 2 5 10। अब 5 है लास्ट में, इंडिजिट में नहीं है तो अब नहीं हो जाएगा 2 से। 5 है लास्ट में, 0 और 5 होगा तो 5 से हो जाएगा। तो क्या आएगा, 5 7 35। 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 7। अब अगर हम यहां देखेंगे फैक्टर्स ऑफ, यहां प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू, जो ये बाहर वाले नंबर से यही इसके फैक्टर्स आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लीकेशन 7। तो ये हो गया आपको एक्सप्रेस प्राइम फैक्टर्स में 140। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या आता है, 156। अब इस 156 को हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो सेम मेथड हम लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 156 लास्ट पे 6 है तो 2 से हो जाएगा, 2 7 14। ठीक, वहां से 1 चला गया, उसके साथ 2 8 16। फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 6। फिर 1 बचा, 1 इसके साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा, 18। 2 9 18। अब 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे 9 है। अब 3 से होगा, क्यों, क्योंकि जो आपके पास डिजिट होंगे इनको ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर 3 के टेबल में आए तो 3 से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9। 9 और 3 होते हैं 12, और 12 3 के टेबल में आते। फिर 13 आपको पता है ये प्राइम नंबर है तो 13 1 13। अब यहां सेम करो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका, 156 इज इक्वल टू, ये जो बाहर वाले नंबर से 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 13। ठीक, अब ये जो है ना, देखो लास्ट यहां देखना है 2 से फिर 3 से, मतलब ये सारा चीज 2 से सारा कट सकता है, जिससे कटेगा वही। देखो अगर आप यहां देखोगे 156 को अगर आप 2 से काटोगे, देखना क्या आएगा, 2 1 2, 2 7 14, तो 2 8 16। जो 78 है यहां 2 आएगा। देखो 78 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही करना है आपको, सेम चीज। ठीक, अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, 3825। तो यहां हम इसको भी सेम इसी मेथड से करेंगे, 3825। अब देखो 0 2 4 6 8 नहीं है तो लास्ट में उससे नहीं होगा, तो पहले 5 से हम स्टार्ट करेंगे। 5 यहां देखो 1 कम हो जाएगा, 2 को मिलाएंगे। 38 तो 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 35 तो आ जाएगा। 5 7 35। बचा कितना यहां से, 3 2 के साथ मिलेगा तो कितना बनेगा, 32। तो 5 6 30 हो गया, 6 30। फिर यहां से क्या बचा, 32 में से 30 तो चले गए, 2 बचा 25। 5 5 25।
फिर लास्ट पे 5 है, 0 और 5 होगा तो 5 से हो जाएगा, तो 5 से हम फिर करेंगे, 5 1 जा 5, 2 यहां चला जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। देखिए 5 1 जा 5, 5 चला गया, फिर कितना बचा 2, 2 इसके साथ मिलेगा तो 26, 5 5 जा 25, 26 में से 25 चला गया तो वह यहाँ 1 आएगा, 1 इसके साथ मिलेगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब देखिए अब किससे हो जाएगा, अब तो नहीं हो जाएगा 5 से, अब 3 से हो जाएगा। क्यों 3 से हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 3 9, और 9 3 के टेबल में आता है, सम करो, अगर ऐड उनका 3 के टेबल वाला आ जाए तो आ जाएगा, ठीक। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, अब है 51, 5 + 1 6, फिर 3 के टेबल में आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, उसके बाद बचा कितना, 5 में से 3 चल दो, 3 7 जा 21, और 17 आपको पता ही ये प्राइम नंबर है तो 17 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो सेम यहां भी लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन नहीं सॉरी यहां आ जाएगा 5 मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन और 17। देखो इसको आप फर्दर भी यहां लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 13, यहां भी लिख सकते हो इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर। देखो जितने होंगे बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, पावर ऐड हो जाएगा, बेस एक ही आ जाएगा तो पावर ऐड, ऐसे यहां भी लिख सकते हो, क्या आएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7। मतलब जितने बार ये होगा उतना पावर आ जाएगा, 3 बार होगा तो 3 आ जाएगा पावर, 4 बार, एक ही बार 5 लिखना है, जितनी बार होगा फिर उतने पावर्स आ जाएंगे, ठीक। तो ये 3 पार्ट हो गया, अब हम चौथा पार्ट करेंगे इसका। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका 5005, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके ये फैक्टर्स निकालेंगे। 5005 को किससे करेंगे पहले, देखो लास्ट पे 5 है तो 5 से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 0 ऐसी और 5 1 जा 5, अब किस 5 1 जा 5, यहां 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद किससे हो जाएगा 11 से हो जाएगा, अगर 11 से आप करोगे 11 9 जा 99, बचा कितना 1, तो किसके साथ आएगा 1, 11 1 जा 11, ठीक। जब आप इसको करोगे 13 इंटू 7 करोगे वो 91 आ जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, देखो 13 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 1 जा 2 और 9, ठीक। तो फिर आपको पता ही है 7 फिर से प्राइम नंबर, 7 1 जा 7 आ जाएगा, ठीक। आप इसके लिखो यहां प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 हो गया इसका भी। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का, तो वी पार्ट आ जाएगा, तो पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक। 7429, देखो ये लंबा नंबर है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 17 से करेंगे। जब आप इसको 17 से करोगे तो वो आएगा 437, ठीक। जब 437 को फिर 19 के साथ इसको करोगे तो वो आ जाएगा 23, फिर 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 23, तो क्या आ जाएगा यहां पे आपके पास जो पार्ट आएगा 7429, तो क्या आएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 हर एक के साथ है, नहीं लिखोगे चलेगा, लिखोगे तो ठीक है, ठीक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। अब आपके पास दो पेयर है, यहाँ पे भी पहला पार्ट, दूसरा और 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट हम देखेंगे, यहाँ पेयर है इंटीजर्स का, एक है 26 भी इंटीजर है और 91 भी इंटीजर है। सबसे पहले इंटीजर क्या होता है वो आपको पता ही है, सारे पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग विद जीरो, जितने भी प्लस वाले नंबर्स है वो, जितने भी माइनस वाले नंबर्स है वो, और उनके साथ जीरो, वो सारे इंटीजर्स आते हैं। मतलब प्लस माइनस और जीरो यही सारे इंटीजर्स में आते हैं। तो आपके पास पेयर ऑफ इंटीजर है, ठीक। और वेरीफाई आपको करना है, फिर जो इसका भी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, फिर इन दो का प्रोडक्ट करना है, फिर देखना इसको वेरीफाई करना है क्या ये बराबर है या नहीं। तो सब अब कैसे हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो आप पहले इसके फैक्टर्स निकालोगे। तो पहला पार्ट क्या है 26 के फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको पता ही है,
प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, दोनों के हम अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ लास्ट पे 6 है तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो फिर 13 प्राइम नंबर है तो 13 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 91 है, 9 + 1 10, ये तो आएगा 13 × 7 91 होता है, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। अब यहां पे क्या निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 26 के फैक्टर्स क्या है, जो बाहर वाले नंबर्स होते हैं, 2 × 13, ठीक। उसके बाद क्या आता है, फैक्टर्स ऑफ 91 के फैक्टर्स आएंगे 13 × 7, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, HCF और इसका LCM। आपको पता होगा HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ये तो आपको फुल फॉर्म इनका पता ही होगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि HCF और LCM में क्या फर्क है, कैसे हम लेते हैं, HCF और LCM में क्या डिफरेंस है, तो हम कैसे इनको सेपरेट करते हैं, कैसे हम इनमें फर्क जानते हैं। देखो HCF में क्या होता है, जो इनके फैक्टर्स हमने निकालने, दो नंबर्स, क्योंकि हमें इसी का HCF चाहिए, तो आपको इसमें और इसमें देखना है सेम चीज क्या है। देखो यहाँ 2 और 13 है, यहाँ 13 और 7 है, तो मतलब 13 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, कॉमन है, तो वो लिखेंगे यहाँ कॉमन है, लेकिन लिखना एक ही बार है। आपको HCF में क्या करना है, पहले दो देखना है इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में सेम चीज क्या है, ठीक। यहां देखो, यहाँ क्या है, 13 है और 2 है, यहाँ 13 है और 7 है, तो दोनों में सेम चीज क्या है, 13 है, तो जो सेम चीज आएगी वो लिखने, लेकिन एक ही बार है, तो दो बार ऊपर में भी और नीचे में, लेकिन लिखना एक ही बार है, तो 13 आ जाएगा। और कुछ सेम तो नहीं है, नहीं है और कुछ सेम, तो ये इसका HCF आ जाएगा। और 1 सेम है तो आपको पता है 1 भी ले सकते हो आप, तो ये 13 ही आ जाएगा, ठीक। उसके बाद LCM क्या होता है, ठीक। LCM में क्या करना पड़ता है आपको, जो चीज सेम होती है, यहां सेम चीज क्या है, 13 है, लिया आपने 13। उसके बाद अब LCM में आपको सेम चीज तो लेनी ही लेनी है, ठीक, लेकिन जो सेम के बगैर भी है वो भी आपको लेनी है, तो यहां 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाएगा। क्या करना है आपको, 13 सेम है और जो रिमेनिंग है ना वो भी लेनी है। LCM और HCF में यही फर्क है, LCM में आपको सिर्फ, HCF में आपको सिर्फ सेम चीजें लेनी है, लेकिन LCM में आपको क्या करना है, सेम चीज तो लेनी ही लेनी है, लेकिन उसके बगैर जो रह जाएगा वो भी लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहां पे आपको देखना है, अब जो आपके पास ये है, आगे वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे आप, तो पहले इसको प्रोडक्ट करो। जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे ना, ये जब इसके साथ देखो 13 × 7 कितना आएगा, 91, वो देखो वहां पे 13 × 7 करोगे तो 91 आएगा, 91 × 2 तो 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182, ठीक हो गया ये इसका। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए क्या होगा, वेरीफाई के लिए आपको पता है ये प्रोसेस क्या होता है, LCM × HCF, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब LCM क्या है आपके पास और HCF क्या है, 13 × 182, और आपके पास प्रोडक्ट दो नंबर्स क्या है, दो नंबर्स आपके पास है 26 और मल्टीप्लाइड बाय 91। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप यहां 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो आप, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, ठीक, फिर यहां क्रॉस आ जाएगा, 6 9 जा 54, 4 and 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 19 20 21 22 and 23, तो यहां पे आ जाएगा 23। देखो 6 का 6, 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 2 3 6 6, और जब आप इसको करोगे ये भी आ जाएगा 2 3 6 6, तो ये हो गया वेरीफाई। वेरीफाई का तरीका क्या है, आपको LCM जो आएगा और HCF आएगा, इनको प्रोडक्ट करना है, ठीक। उसके बाद जो पहले जिन दो से ये HCF और LCM आया उनका भी प्रोडक्ट करना है। दोनों में आंसर अगर सेम आया तो ये वेरीफाई हो गया, वरना नहीं, ठीक। तो ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट पे आ जाएंगे हम। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, 510। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने, 510 के और 92 के, ठीक। 510 का फिर से 2 से करोगे क्योंकि लास्ट पे 0 है, 2 2 2 जा 4, यहां से 1 चला गया, इसके साथ आ जाएगा 11 बनेगा, 2 5 जा 10, ठीक। उसके बाद 1 और 2 5 जा 10।
अब 2 से नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है 2 से होने की, तो अब किससे हो जाएगा? अगर 2 से नहीं हो जाएगा तो फिर लास्ट में 5 है, तो किससे हो जाएगा? 5, तो यहां 5 आ जाएगा, 5 5 25 और 5 1 5, और 51 है, 5 + 1 6 आ जाएगा, तो 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 3 7 21, और फिर यहाँ पे आपको पता ही है यहाँ पे 17 आया, तो 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है। फिर 92 है, फिर इसको 2 से करो, लास्ट पे 2 है, 2 4 8, 2 6 12, ठीक। उसके बाद 2 से और हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, फिर 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो आ गया। तो आप क्या करोगे? पहले फैक्टर्स ऑफ 510, तो क्या आया इसका फैक्टर्स? 2 × 5 × 3 × 17, ठीक। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 92, ठीक। 92 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 23। अब फिर से HCF, और यहां पे LCM हम निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? HCF में क्या है? सेम चीज, देखो यहां 2 है, यहां 2 है, तो आएगा मल्टीप्लाइड। यहां 5 है तो नहीं है 5, यहां 3 है तो नहीं है 3, यहां 17 है तो नहीं है 3, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या है? HCF जो है यहां पे सिर्फ 2 है। अब LCM में क्या होता है? HCF में सिर्फ सेम चीजें लेनी है, और LCM में सेम लेनी है। देखो 2 आ गया, सेम तो लेनी है, उसके बगैर जो रह जाएगा वो भी लेना है। 5 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 17 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे आ जाएगा 23। इसमें क्या होता है? इसमें तो सेम चीज आपको लेनी है, लेकिन उसके बगैर भी लेना है आपको, ठीक। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, इसको जब आप मल्टीप्लाई यहां पे करो, इसको मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 3 30, 32 60। अब आपको क्या करना है? 60 को मल्टीप्लाई 17 के साथ करना है, ठीक है। 7 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, 7 6 42 आ गया 42। फिर यहां करोगे 1 0 0, 1 6 6, तो यहां आएगा 0 2, और यहां आएगा 10, 1 0 2 4, 17 के साथ फिर क्या बचा यहाँ पे? 23। तो 1 0 2 0 को मल्टीप्लाई करो आप 23 के साथ, ठीक। 3 के साथ 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3, फिर 2 से 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, तो यहां पे आ जाएगा 0, यहां 6 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां ये आ जाएगा, ठीक। तो अगर आप इसका एलसीएम देखोगे, ये आ जाएगा 2 3 4 6 और 0, ठीक। आगे इसका एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई का प्रोसेस आपको पता ही है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। शॉर्ट में लिखूंगा नंबर्स, अब डॉट डाला तो नंबर्स। एलसीएम क्या है? अभी निकाला हमने 2 3 4 6 0 मल्टीप्लीकेशन, HCF है 2, और दो नंबर्स क्या है आपके पास? दो नंबर्स है 510, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है, ठीक। ये है 510 एंड 92, ठीक। पहला हम इरेजी कर देते हैं यहां पे, क्योंकि ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? 510 और मल्टीप्लीकेशन 92। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 4 6 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, 2 0 0, 6 2 12, 2 और 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 3 2 6, 2 2 4, तो क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 6 9 2 0। जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा 4 6 9 2 0, ठीक। वेरीफाई किया, एलसीएम जो आया, एचसीएफ जो आएगा, इस दोनों को प्रोडक्ट करना है, और जो जिन नंबर से ये आए उनको भी प्रोडक्ट करना है, तो ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट। अब इसका तीसरा पार्ट, ठीक। अब इसके तीसरे पार्ट पे हम आते हैं। तो तीसरा पार्ट जो है, पहले मैं यहां पे गिवन तीसरा पार्ट लिखता हूं, 3 3 6 एंड 54। पहला काम इसके फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स निकालने का तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 3 6, पहले 2 से, क्योंकि लास्ट पे 6 है, 2 1 2, 1 इसके साथ चला गया, 12 13 बना, 2 6 12, और इसके साथ 8, 2 8 16, ठीक। फिर से 2 से हो जाएगा 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 8,
और 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, 54, फिर यहाँ 54 आ जाएगा, लास्ट में फिर 4 है, 2 से और हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और इसके साथ 2 7 जा 14। देखो 2 2 जा 4, 1 इसके साथ 14, 2 7 जा 14, 7 और 2 प्लस 2 9, 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक, उसके बाद अब यहां पे क्या करना है, आपको लिखने हैं सेम फैक्टर्स ऑफ 3 3 6। क्या है, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2, 4 टाइम्स 2 है, और मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 7। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर्स, 54, 54 के फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 3। ठीक, फिर एलसीएम, पहले एचसीएफ निकालेंगे आराम से। HCF इज इक्वल टू, एचसीएफ में सेम चीज 2 है, दोनों में 2 है, मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 ना, 2 1 है, फिर 3 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन 3, और कोई चीज सेम नहीं है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लिया हमने ये चीज, इसको सर्कल करेंगे, एन सर्कल करेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 3। अब देखो कोई चीज सेम नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ 2 है फिर भी यहाँ नहीं, यहाँ 2 है फिर भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 3 ऊपर भी नहीं है, तो यही चीज सिर्फ सेम है। एचसीएफ में सिर्फ सेम चीजें लेनी है, और एलसीएम में क्या करना है, सेम चीज तो लेनी ही लेनी है, 2 और 3 तो लेना ही, बचा क्या, 3 बार, कितनी बार, 1 2 और 3 बार, उसके बाद कितनी बार बचा, 3 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 7। अब पहले हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू, देखो 27 हो गया ये 3 का, 2 का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, और यहां पे कितना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एक तो 3 का 27 है, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और मल्टीप्लाइड बाई 16, कर लो इसको मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, 2 एंड 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, हो गया 16, तो 7 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ फिर से 2 आ जाएगा, 7 प्लस 6 13, 3 1 कैरी, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 32। अब यहाँ पे बचा क्या, 7, तो 4 32 को मल्टीप्लाई 7 के साथ कर लो आराम से, 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, 2 और 2 कैरी, ठीक, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, तो क्या आया इसका एलसीएम, 3024। अब एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, तो बारी किसकी आती है, वेरीफाई की, वेरिफिकेशन की। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम है 3024 मल्टीप्लीकेशन, एचसीएफ कितना है, तो 3 2 जा 6, तो यहां पे 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या क्या नंबर है, 336 मल्टीप्लीकेशन 54। अब इसको करेंगे तो ये तो आराम से हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास है 3024 को मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 6 4 जा 24, 4 एंड 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 2 14, 4 1 कैरी, ठीक, 6 0 जा 0, तो यहां पे 1 बचा तो 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18, तो क्या आ जाएगा, 18144 इज इक्वल टू 18144, तो ये आ गया आपका आंसर तीनों पार्ट्स का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने, इनके एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम वेरीफाई नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले आपको क्या करना है, पहले इनके फैक्टर्स निकालो, तो यहां पे आप 12 के फैक्टर्स निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, 15 के फैक्टर्स निकालोगे, और उसके बाद 21 के फैक्टर्स निकालोगे। तो फिर यहां 2 6 जा 12, तो यहां आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक, 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब यहां लिखोगे आप फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन 3, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं? फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 मल्टीप्लीकेशन 5, और उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 मल्टीप्लीकेशन 7। फिर HCF क्या आएगा? जो तीनों में सेम होगा, तीनों में सेम 3 है, तो ये देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो सेम चीज 3 आएगी। है तो ये सेम, लेकिन लिखना एक ही बार है। फिर एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या आएगा? सेम चीज तो लेनी ही लेनी है आपको, 3 मल्टीप्लीकेशन जो सेम नहीं है वो भी लेनी है, तो यहां पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लीकेशन 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 5 6 2 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, और यहाँ 7। 60 को जब आप 7 से करोगे, 7 0 0, 7 6 42, तो 420 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 420। हमें सिर्फ HCF और एलसीएम निकालना है, तो वो यहां आ गया। हो गया पहला पार्ट। इसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? यहाँ दूसरा पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। ये हमारे पास है, निकालो फैक्टर्स। फिर से यहां 17 है, 23 है एंड 29 है। अब आप यहां देखो 17 क्या है? 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 आ गया सीधी। अब इनके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 17 के क्या फैक्टर्स आएंगे? 17 मल्टीप्लीकेशन 1, क्योंकि 1 हर एक के साथ होता है। तो उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 23 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 23 मल्टीप्लीकेशन 1। उसके बाद जो फैक्टर्स आएंगे, किसके फैक्टर्स आएंगे? फैक्टर्स ऑफ 29 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 29 इंटू 1, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब इसके बाद फैक्टर्स तो तीनों के आगे। अब निकालो अब एलसीएम एंड HCF। पहले HCF तीनों में सेम चीज, 1 है तो 1 आएगा। उसके बाद LCM निकालना है। LCM में क्या करना है? 17 को मल्टीप्लाई 23 के साथ करना है, उसके बाद 29 के साथ करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे? यहां 17 को मल्टीप्लाई 23 के साथ करोगे। 3 7 21, 1 एंड 2 कैरी, ठीक। 3 1 3 और 2 5 हो गया, पहले वाले पे क्रॉस। 7 2 14, 4 एंड 1 कैरी, 2 1 2 एंड 1 3, ठीक। यहां 1 आ जाएगा, 5 + 4 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 391। तो ये आ गया। अब बचा क्या? 29। फिर इसको 29 के साथ करना है, ठीक। देखो 9 1 9, उसके बाद 9 9 81, 1 एंड 8 कैरी आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद आएगा 9 3 27, 27 + 8 हो गया 35, ये आएगा 35। यहां क्रॉस आ जाएगा, 2 1 2, यहां पे 9 2 18, 8 और 1 कैरी, 3 2 6 6 और 1 7, यहां 7 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहां 9 आ जाएगा, ठीक। 9 2 + 1 3, 8 + 5 कितना हो गया? हो गया 13, क्योंकि 8 9 10 11 12 13 आएगा, 3 और 1 कैरी आ जाएगा। उसके बाद 7 + 3 कितना? 10 10 + 1 11। तो क्या आ गया इसका? अगर आप देखोगे 1 1 3 3 एंड 9, ये आ गया एलसीएम, और ये आ गया HCF। दूसरे पार्ट का भी हो गया। इसके बाद हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक। तीसरा पार्ट क्या है? तो तीसरा पार्ट हमारे पास है जो तीसरा पार्ट है वो है 8 9 एंड 25, ठीक। तो अब पहले क्या करना है? पहले इसके फैक्टर्स, उसके बाद आपको क्या करना है? फैक्टर्स निकालने के बाद निकालेंगे पहले फैक्टर्स। यहां देखो, आप देखो 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, 3 3 9, 3 1 3, 5 5 25 और 5 1 5, ठीक। उसके बाद सेम लिखना है फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 × 2। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 ठीक। फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 5 ठीक। फिर HCF, तीनों में सेम चीज क्या है? यहां कुछ नहीं लगता है, 1 है तो 1 ही आ जाएगा,
ठीक। उसके बाद LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लीकेशन 5। ठीक। अब यहाँ क्या है, 3 बार ये तो तीनों आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे और ये भी दोनों आ जाएंगे। 2 2 4 4 2 8। ठीक। ये आगे 8 3 3 9 8 9 72 और यहाँ 72 आया और मल्टीप्लीकेशन 25। देखिए 2 2 4 4 2 8। ठीक। 3 3 9 8 9 72, वो 72 आया इसका और 5 5 25। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 0 1 कैरी, 7 5 35 और 1 36। ठीक। और यहाँ क्रॉस 2 2 4 7 2 14। ठीक। यहाँ देखिए 0 6 और 4 10 0 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8 और यहाँ पे 1। तो क्या आया एलसीएम 1800। तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट भी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, गिवन दैट, यहाँ पे एचसीएफ आपको गिवन है, एलसीएम ढूंढना है। तो क्या है आपके पास सोल्यूशन में जो चीज गिवन है आपके पास, जो एचसीएफ है 2 नंबर्स का, आपके पास 2 नंबर भी गिवन है। ठीक। 6 5 7, इसका है 9 और इसका जो है इन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम ढूंढना है। ठीक। अब कैसे ढूंढेंगे हम, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो क्या है वो वेरीफाई, जो आपने वेरीफाई जैसे करते हैं वैसे ही वही फार्मूला अप्लाई करना है और आपको एलसीएम निकलेगा। तो क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या है आपके पास, कैसे आप एलसीएम निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास देखो कितनी चीजें चाहिए, एचसीएफ चाहिए, एलसीएम चाहिए और 2 नंबर्स चाहिए। 2 नंबर्स भी हमारे पास है और एचसीएफ भी है, एलसीएम एक की कमी है ना, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे एचसीएफ है तो 9 आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन एलसीएम जो है वो निकालना है तो एलसीएम ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स क्या है हमारे पास 306 और मल्टीप्लीकेशन 657, क्योंकि 2 नंबर यही है। अब क्या करना है, 9 मल्टीप्लीकेशन LCM इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, इन दो को प्रोडक्ट करना है। जब आप इन दो को प्रोडक्ट करोगे तो वो आपके पास आंसर आएगा 201042। जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे वो क्या आ जाएगा 201042 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें एलसीएम चाहिए। तो 9 इसके साथ क्या रिलेशन बनाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 9 को यहां से हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ एलसीएम चाहिए। जब ये यहां ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये है मल्टीप्लाई, तो वहां क्या बनेगा 201042 और डिवाइड बाय 9। अब आपको डिवाइड भी आता होगा आराम से, तो क्या आएगा 201042 को डिवाइड करो 9 के साथ। ठीक। 9 2 18, 2 को मिलाना है, आगे 18, यहां से 2 आ जाएगा 21, ऊपर से 1 उतरेगा तो फिर से आएगा 9 2 18 2, यहां पे 18 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा यहां पे। ठीक। क्योंकि 21 में से 18 निकालोगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहां से 1 आएगा 0, 9 3 27, तो यहां 27 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां फिर से 3 आ जाएगा तो यहां फिर 4 उतरेगा। ठीक। यहां फिर 9 3 27 आ गया 27। अब देखो 27 आगे जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां से 3 27 28 29 30 34, तो 7 आ जाएगा 7 और यहां से आ जाएगा 2, तो 8 9 72, तो यहां पे 8 आ जाएगा और यहां 72 आ जाएगा तो 0। तो जो ये है ये आ जाएगा एलसीएम। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 3 3 एंड 8, तो ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना आप। देखिए, चेक वेदर 6 रेज्ड पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपके पास एक नंबर है 6, हमें बोलना है अगर इसका हम कुछ भी पावर ले लेंगे तो क्या इसका जो आंसर आ जाएगा, ये जो एंड हो जाएगा डिजिट, क्या वो 0 आ जाएगा या नहीं। देखो आपको क्या है, आपके पास जो गिवन है 6 है, 6 का पावर n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो, n की जगह 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी मर्जी है। अगर मैं एग्जांपल देके आपको बोलूं यहाँ पे, अगर मैं 6 का पावर 2 लेता हूं, फॉर एग्जांपल n मैंने 2 लिया, तो यहां क्या आ जाएगा, पावर का मतलब क्या होता है, ये बेस जो है 2 बार है, 6 मल्टीप्लीकेशन 6 6 6 36। तो हमें क्या बोलना है, बोलता है क्वेश्चन की आप ये जो 6 है इसका कुछ भी पावर आप ले लो, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा क्या उसका जो एंड वाला डिजिट है वो 0 आ जाएगा। तो इसका एंड वाला डिजिट 0 नहीं आया। तो यहां पे अगर हम आप देखोगे, देखो एंड वाला डिजिट उसी का आ सकता है जिसके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे।
जिसके फैक्टर्स 2 एंड 5 होंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन 3, ठीक। अगर आप 10 ले लोगे, 10 लास्ट पे 0 है ना, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 5 10, ठीक। अब 20 ले लो, 20 ले लो, 20 में क्या आ जाएगा अगर 20 की बात करोगे तो क्या आ जाएगा इसका, 2 10 20, ठीक। फिर 2 5 मतलब हम उसी डिजिट, वही नंबर लास्ट पे 0 होगा जिसके फैक्टर्स 2 एंड 5 आएंगे, ठीक। उसका फिर पावर आप कुछ भी ले लो, देखो यहां 10 है, अगर आप 10 का पावर कुछ भी ले लोगे, 10 का पावर 3 ले लो, तो 3 बार 10 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 1 2 और 3 बार 1000 आ जाएगा। तो वही नंबर लास्ट पे 0 एंड 0 उसी का आ सकता है जिसके फैक्टर्स होंगे, जिसके फैक्टर्स 2 एंड 5 होंगे। वही नंबर, उसी नंबर का एंड पे डिजिट 0 आ सकता है जिसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स जिसके फैक्टर्स जो है 2 और 5 होंगे, ठीक। अब यहां 6 की बात देखोगे आप, अगर 6 के फैक्टर्स की बात करोगे, यहां 6 के फैक्टर्स क्या है, 6 के फैक्टर्स 2 एंड 3 है, तो इसका मतलब 2, ये 6 जो है ये कभी भी, अगर आप इसका कुछ भी पावर ले लोगे, इसका एंड वाला डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, दोनों होने चाहिए, फिर 2 और भी हो लेकिन 2 और 5 होने चाहिए, फिर ये 2 बार हो, 3 बार हो, एक मतलब मिनिमम एक बार 2 होना चाहिए, 5 2 बार भी हो, तो इसीलिए 2 या 2 बार हो, 5 एक बार होना चाहिए। तो यही आ सकता है कि वही नंबर, उसी नंबर का एंड वाला डिजिट 0 आ सकता है जिसके क्या होंगे, फैक्टर्स 2 एंड 5 होंगे। तो ये क्या होगा, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, इट डज नॉट एंड विथ 0, एंड विथ 0 बिकॉज दे हैव नॉट फैक्टर्स 5, बिकॉज दे हैव नॉट फैक्टर 5। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसीलिए ये कभी भी क्या हो सकता है, एंड 0 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, आपके पास क्या है, y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दो नंबर्स है। आपको बोलना है ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ये और ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो पहले हम पहला वाला नंबर लेंगे, 7 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 13 प्लस 13, ठीक। अब आप बोलोगे इसके फैक्टर्स, लेकिन यहां बीच में प्लस है, पहले प्लस को हटाना है। तो आप देखो ये दो टर्म्स है, ये एक और ये दो, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस जो है टर्म्स को सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट कभी भी नहीं होती है, तो ये एक ही टर्म आ जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक ही आ जाएगा, तो ये सेपरेट नहीं है, सेपरेट ये है, प्लस आया या माइनस आएगा तब सेपरेट हो जाती है। अब आप देखो इस टर्म में और इस टर्म में सेम चीज क्या है, 13 है, तो कॉमन निकालो, अब 13 को निकालो बाहर। जब आपने इसमें और इसमें 13 को बाहर निकाला, बचा क्या, 7 मल्टीप्लीकेशन 11, और यहां पे क्या बचा, देखो यहां से तो आपने 13 कॉमन लिया, यहां से 13 लिया, जहां पे कुछ नहीं बचता है तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहां 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखोगे आप, देखो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ करोगे 13 आ जाएगा, प्लस 13 1 जा 13, तो 13 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 13, ठीक। यहां 7 11 जा 77 प्लस 1 78, ठीक। हमें बोलना है कंपोजिट नंबर क्यों है ये, हमें ये नहीं बोलना है कि इसका आंसर निकालो। तो उसके देखो पहले 13 तो प्राइम नंबर है, 13 को ऐसे ही लिख दो, ठीक। उसके बाद 78 के आप फैक्टर्स निकालो, 78 का आराम से निकाल सकते हो, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो क्या आया, मल्टीप्लीकेशन 13 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 3, ठीक। अब देखो आप इसको मोर देन क्या है, जो इसका आंसर आएगा, इसके कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर आया, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों, क्योंकि इसके दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट ही तो हमें दिखाना था, तो कंपोजिट नंबर वही होता है ना जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो इसके तो है ना मोर देन। देखो आंसर निकालने की जरूरत, हमें बोलना है क्यों है ये कंपोजिट नंबर। अब आंसर क्यों निकालोगे, अब यहां देख लो, ये कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर है, अगर ये कंपोजिट नंबर, इसके तो मोर देन फैक्टर्स होंगे ना 2, तो यहां देखो अब इसके ये फैक्टर्स आएंगे, तो हो गया, तो इसका तो आ जाएगा 2 फैक्टर से ज्यादा है, तो यही आपका कंपोजिट नंबर। फिर ये तो यहां पे आपके पास है 7 मल्टीप्लीकेशन 6 मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 1 और प्लस 5। फिर से यहां 2 टर्म्स है, ये एक टर्म है
और ये दूसरी टर्म है, क्यों प्लस माइनस सेपरेट करती है तो यहां आ गया। अब दोनों में सेम चीज क्या है, 5 सेम है, निकालो 5 को बाहर, बचा कितना 7 मल्टीप्लीकेशन 6 मल्टीप्लीकेशन 4, क्योंकि 5 को तो बाहर निकाला, मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 1 और यहां पे प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया ये। उसके बाद अगर आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहां आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 2 6, 6 4 24 आ गया 24, 7 6 42 और मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 42। देखिए आप 7 6 42 लिखा, 4 3 12, 12 2 24, 1 24, तो ये 24 आ जाएगा। इसको करो आप प्रोडक्ट, 4 2 8, 4 4 16, ठीक, पहले वाले पे क्रॉस, 2 2 4, 4 2 8, तो यहां पे आ जाएगा 8, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो यहां पे आ जाएगा आपको 1008 और प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1009। ठीक, तो यहां देखिए आप, अगर आप देखोगे एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा यहां देखो 5 मल्टीप्लीकेशन 1009 और मल्टीप्लीकेशन 1। अब यहां देखो, अब यहां भी अब जरूरी नहीं है इसके फैक्टर्स निकालो। ठीक, अब यहां देखो 1 2 और 3 फैक्टर, जो इसका आंसर आएगा उसके तो ये 3 फैक्टर्स होंगे ना, तो ये भी कंपोजिट आया, क्यों, क्योंकि इसको मोर देन, इसको क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये वाला भी कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों, हमने एक्सप्लेन किया क्यों है दोनों कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके दोनों के मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट। अब जो है इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starting at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब क्या है आपके पास, एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक, समझो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सोनिया एंड रवि 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 है, तो यहां क्या है, सोनिया जो स्टार्ट करती है यहां स्टार्टिंग पॉइंट से, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितने लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, और सेम पॉइंट से रवि भी इसी सेम पॉइंट से करता है, तो इसको लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक, अब यहां पे क्या है, देखो सोनिया एंड रवि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट देखो सेम पॉइंट से होते हैं, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सोनिया और रवि जो है इसमें एक राउंड लगाते हैं, ठीक, एक चक्कर लगाते हैं इसका, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते, सेम टाइम पे जाते और सेम डायरेक्शन में जाते। ठीक, तो इसको लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। हमें बोलना है कि कितने मिनट के बाद ये फिर से मीट होंगे यहां पे, मतलब इसने स्टार्ट किया यहां पे, तो रवि अगर यहां पहुंचेगा सोनिया यहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम लगता है। हमें बोलना है कि कितने मिनट के बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट होंगे। तो आपको क्या करना है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस किस का निकालना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालने, तो फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन 3। अब फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर्स निकालो, यहां 18 आ जाएगा। ठीक, 18 2 9 18, अच्छा 3 3 9 और 3 1 3। ठीक, अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन 3। अब क्या निकालना है आपको, सिर्फ एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है। सेम दोनों में देखो, यहां 2 है यहां 2 है, तो 2 आएगा सेम मल्टीप्लीकेशन, और क्या चीज सेम है इसमें। ठीक, और अगर आप देखोगे यहां 3 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है और 3 भी सेम है। उसके बाद देखो सेम चीज तो लेनी ही लेनी है आपको, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो भी लेनी है आपको। क्या बचा, और यहां पे 2 बचा और यहां पे 3 बचा। ठीक, देखो 3 2 6, 3 2 6 6 6 36, तो 36 मिनट्स के बाद वो मीट होंगे दोनों। क्या हो जाएगा, 36 मिनट्स के बाद they will meet again at the starting point after 36 minutes। तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, they will meet again at the starting point
स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये होगी आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट आज। ठीक।